We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में डर का साया है। भारत ने यह कहकर पाकिस्तान की धड़कनें और बढ़ा दी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया गया है बल्कि स्थगित हुआ है। उधर पीएम मोदी ने भी संकेत दे दिया है कि इस बार की हिमाकत पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी। इस बीच बीएसएफ ने एक ताजा वीडियो जारी किया है जो पाकिस्तान को खौफ में भरने के लिए काफी है। क्या है बीएसएफ के इस वीडियो में और कैसे इससे पाकिस्तान की पोल खुल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। बजरंगबली की जय। भारत ने यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और आतंक के खिलाफ अब यही न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर पर अभी सिर्फ पॉज बटन दबा है, ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। भारत के इसी सख्त रुख को देखकर पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान की सेना से लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान आज भी 9 और 10 मई की दरमियानी रात को हुए ताबड़तोड़ हमलों को भूल नहीं पा रहे हैं और उन्हें हर पल ये डर सता रहा है कि भारत का ये एक्शन कभी भी किसी भी समय रिपीट हो सकता है और पाकिस्तान में तबाही मच सकती है। बुलाड़ी एयरबेस पे ये 2 धमाके हुए, तीसरा हवा में शायद क्रैश हो गया है उसको। डर सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना को ही नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सेना की खास विंग मानी जाने वाली आतंकियों की ब्रिगेड की भी सांस अटकी हुई है। आतंकियों को आज भी 6 और 7 मई की दरमियानी रात को हुए सटीक हमलों की तबाही का सपना आ रहा है। ये पाकिस्तान का डर ही है जो उसके जीत का प्रोपेगेंडा रचने में दिख रहा है, हारी हुई बाजी पर जश्न मनाने में दिख रहा है। पाकिस्तान वो सब कुछ भुला देने में जुटा है जिसका भारतीय सेना के पास एक एक वीडियो सबूत है, जो सबूत बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 20 दिनों में ही पाकिस्तान को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भारत के आगे उसकी कोई भी औकात नहीं और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के सामने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की सेना को आकाश में मारा और उसके ट्रेंड आतंकवादियों को पाताल पहुंचकर मारा और ये सब कुछ जमीनी मोर्चे पर भी हुआ जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह परास्त हुआ। पाकिस्तान इसके बाद भी बाज नहीं आया। 9 मई की शाम को आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। इसमें बीएसएफ चौकियों के साथ साथ नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया जाने लगा। इसके बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया। भारत ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों को उड़ा दिया, आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए, जिसमें से एक था माजपुर में मौजूद आतंकियों का कुख्यात लॉन्च पैड।
पाकिस्तान की तरफ से 8 मई की रात को सांबा सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश हुई। उस दिन 40-50 आतंकी एलओसी की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें बीएसएफ ने चौतरफा घेर लिया और दुस्साहस में जुटे कई आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। चालीस 50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पे कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। बीएसएफ को पाकिस्तान के लूनी इलाके में भी एक आतंकी लॉन्च पैड की जानकारी मिली थी, जिसमें 15 से 20 आतंकी मौजूद थे। जैसे ही पाकिस्तान ने अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर में गोलाबारी शुरू की, बीएसएफ ने लूनी लॉन्च पैड की पहचान कर उसे भी तबाह कर दिया। हो गया। 10 मई को जब पाकिस्तान ने भारत की अग्रिम चौकियों पर ड्रोन हमले किए, तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब देने में देर नहीं की। उस रात बीएसएफ ने पाकिस्तान की 42 अग्रिम चौकियों समेत कुल 70 ठिकानों को तबाह किया था। 70 से ऊपर पाकिस्तानी पोस्ट को बीएसएफ के द्वारा टारगेट किया गया और उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और वो हमने अपने सर्वेलेंस वीडियोस में भी देखा है कि किस प्रकार रेंजर्स और उनकी गाड़ियां वहां से पोस्टों से दूर भाग रही थी, निकल रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालत ये हो गई कि बीएसएफ की तरफ से जारी वीडियो में पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना के जवान अपनी चौकियों से पीठ दिखाकर भागते हुए भी नजर आए। सेना के तीनों अंगों के बाद अब बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के जीते जागते सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि बीएसएफ की कार्रवाई से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। बीएसएफ के इस वीडियो से पहले से ही खौफ के साए में जी रही पाकिस्तानी सेना की धड़कनें और बढ़नी तय हैं। बीएसएफ का ये वीडियो पाकिस्तान और उसकी तरह की बोली बोलने वालों को भी संदेश है, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाते रहते हैं। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। भारत ने जो कहा वो किया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। जब मुनीर की सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमले की कोशिश की, तो पाकिस्तान को भी डंके की चोट पर सबक सिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नए भारत की झलक दिखी, जो आतंकवादियों और उसके सरपरस्तों को सजा भी देता है और उसके सबूत भी दुनिया के सामने रखता है। ये हिंद की बढ़ती ताकत का भी सबूत है। इसीलिए पाकिस्तान खौफ में है और हर दिन नए नए पैतरे चल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो भारत के लगातार दबाव और दाना पानी बंद करने के बाद अब पाकिस्तान छटपटाने लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ लंबे वक्त से चले आ रहे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। इन मुद्दों में कश्मीर, पानी का बंटवारा और व्यापार शामिल हैं। पाकिस्तान के सुर अचानक क्यों बदल रहे हैं, उन्हें इन आंकड़ों से आपको समझाते हैं। दरअसल में देखिए, जो भारत का कुल वैश्विक कारोबार है उसमें पाकिस्तान की हिस्सेदारी सिर्फ 0.06% है, काफी कम है जो ग्लोबल ट्रेड भारत करता है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं होगा कि हम पाकिस्तान के साथ कारोबार करते हैं या नहीं करते हैं। अब तक भारत पाकिस्तान से बहुत कम सामान आयात करता था, इंपोर्ट करता था, जिसमें सेंधा नमक, फल और कुछ कपड़े ही पाकिस्तान से आयात किए जाते हैं। ये चीज़ें बाकी देशों से भी आसानी से मिल जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल सकती हैं, यानी भारत के पास एक विकल्प है। वहीं अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो पाकिस्तान दवाइयाँ, मसाले, चीनी, खाद्य तेल जैसे कई आवश्यक सामान के लिए भारत पर ही निर्भर है, कई बार सब्जी के लिए भी।
आयात बंद होने से पाकिस्तान में इन सामानों की कमी होगी, जाहिर सी बात है, जिसके चलते पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो गड़बड़ाएंगे, क्योंकि वहां पर फूड सिक्योरिटी पर मुश्किल आ सकती है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा जब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी। अब इसका आने वाले वक्त में जो असर होगा वो देखना होगा कि किस तरीके से शहबाज शरीफ की सरकार की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो मिडिल क्लास पर पड़ेगा, और जो गरीब तबका है पाकिस्तान का उस पर सबसे ज्यादा इसका असर होता हुआ नजर आएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो दूसरे देशों के जरिए भी पाकिस्तान को अपना सामान भेजती आई हैं। अब तक जिस तरीके की जानकारी सामने आई है, पर्दे के पीछे का जो कारोबार है भारत और पाकिस्तान का वो करीब 10 अरब डॉलर का है। ये कारोबार ना होने से भी पाकिस्तान को अब नुकसान हो रहा है, क्योंकि 10 अरब डॉलर का काफ़ी बड़ा ये नंबर है। इसीलिए पाकिस्तान की अब मुश्किलें बढ़ी हुई हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भारत से पाकिस्तान इंपोर्ट करता था, जिन चीज़ों के लिए पाकिस्तान भारत पर ही टिका हुआ था, उन चीज़ों की जब उपलब्धता पाकिस्तान में नहीं होगी तो पाकिस्तान में हालात किस तरीके के होंगे। आप समझिए ज़रा कि पाकिस्तान के हालात वैसे ही मुश्किल में हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, जहां पर एक तरफ डिफेंस का बजट बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोटी खाने के लिए, गेहूं लेने के लिए, आटा लेने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। पाकिस्तान वो फेल्ड स्टेट है जो गधों को बेचकर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन वहां पर लगातार महंगाई के चलते और भविष्य अंधकार में होने के चलते लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती रही हैं, जहां पर गरीबी के चलते विद्रोह लगातार सामने आता रहा है। इस बीच खौफ ऐसा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने हथियारों की खरीद की लिस्ट भी तैयार कर ली है। सोचिए, एक फेल्ड मुल्क है जहां पर लोगों को रोटी खिलाने के लिए नहीं है, वहां पर हथियारों की लिस्ट तैयार की जा रही है, और सबसे ज्यादा फोकस ड्रोन पर है। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता सता रही है पीओके की। पाकिस्तान की ड्रोन की तैयारी पीओके को लेकर हो रही है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। नाइनटीन 1947 में मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। 1947 में पीओके के मुद्दे पर भारतीय हुक्मरानों से गलती हुई है। मोदी की अगुवाई में नया भारत उस ऐतिहासिक गलती को सुधारने के लिए कदम बढ़ा चुका है।
घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। हिंदुस्तान की इसी सैन्य शक्ति का डर है जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। लेकिन भीख में और उधार में मिले हथियार कितने कारगर होते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में यह देखा जा चुका है। भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान के हथियार कबाड़ साबित हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।